नर्मदे मात नर्मदे हर। आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? मैं महाराज जी राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। नाम नीरज कुमार है मेरा। और ऐसे ही मैं प्रवचन संत लोगों के सुनता रहता हूँ। अकस्मात इस शाम के टाइम की बात है, वो करीब 7 बजे करीब मैं कमरे में लेटा लेटा वो देख रहा था वीडियो सत्संग में। अकस्मात आपका वो वीडियो आया, तो वो वीडियो देखने के बाद करीब 1-1.25 घंटे वो वीडियो चला। तो मुझको यही पता नहीं चला कि मैं इस दुनिया में हूँ या इससे ही बाहर हूँ कहीं। ये वीडियो महाराज जी जब ख़त्म हो गया तो मेरे दिमाग में बस एक यही रील घूम गई एक तरह की कि ये जो इंसान जिनको मैंने देख रहा हूँ, वो वीडियो नर्मदा के पहाड़ी टाइप पर बैठा हुआ था। उसके बाद मैं घर वालों से चर्चा की इस बारे में। तो घर पर महाराज जी बच्चे हैं मेरे, तीनों बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। और बच्चों को मैंने बताया कि भाई मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मकान बन रहा है, अभी शादी एक की भी नहीं हुई है। तो मैं वहाँ जाके अपनी बीवी को बताया, बच्चों को बताया, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं किया कि तुम चले जाओ। फिर मैंने जिद करके कीमत की दुकान से जाके टिकट निकलवाई। टिकट निकलवाने के बाद में वो टिकट उसने निकाल के दे दी, लेकिन कन्फर्म टिकट नहीं थी। कन्फर्म नहीं थी, फिर भी मैं ट्रेन के लिए अपने घर से रात को 11 बजे की ट्रेन थी, तो अपने घर से मैं निकल पड़ा। गांव में ही बस का स्टॉप है, ट्रेन पकड़ने के लिए 36 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है भरतपुर। तो वहाँ घर से मैं निकल पड़ा 10 बजे रात को। अब 11 बजे ट्रेन का टाइम था। 9 बजे मैं घर से निकल गया और 10 बजे वहाँ आ गया बस स्टैंड पर। तो मैं उसके बाद में करीब 1-1.5 घंटा वहाँ इंतज़ार किया मैंने बस के लिए, लेकिन बस नहीं आई। उस टाइम मुझे फिर वापस घर को ही जाना पड़ा। फिर उसके बाद में ऐसे ही चलता रहा। मैं आपका वीडियो एक बार आ गया तो वो आने लग गया उसमें। इससे पहले मैं, आप जानते होंगे शायद, कृपालू महाराज का वीडियो ज़्यादा पसंद करता था। तो उनके वो तो बताते हैं वेद शास्त्रों के आधार पर, लेकिन आप प्रत्यक्ष बताते हैं। अब वो तो है नहीं, वो तो 15 में ही शरीर छोड़ दिया उन्होंने। आपका और उनका मैच खाता है। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा टिकट करवाई। दोबारा टिकट करवाने के बाद में ये संस्कार बन गया मेरा यहाँ आना। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो महाराज जी मेरे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं उन उत्तरों को आपसे जांचना चाहता हूँ। बोलिए। कि मेरे उत्तर सही हैं या गलत हैं। कहिए। एक तो महाराज जी ये बताइए कि क्या राम कृष्ण रूप में भगवान का दर्शन हो सकता है? उत्तर बताइए। उत्तर मेरे दिमाग में ये है कि नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। कैसे? ऐसे कि भगवान का बनाया हुआ ही कानून है। एक बार जो इस धरती से जन्म ले गया और चला गया, वो वापस आएगा ही नहीं। तो रामकृष्ण जी ने धरती पे जन्म लिया, वो एक बार आ गए और वापस चले गए। तो नरसिंह मेहता के लिए कैसे आए? तो ये झूठ है मतलब। संत रविदास जी के लिए गंगा जी कैसे आई, कंगन दी, ये झूठ है मतलब। मीराबाई के लिए कैसे आए, ये मतलब झूठ है। बोलिए। फिर मेरा उत्तर गलत है? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं आपसे अब कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। अगर ये गलत है, नरसिंह मेहता के लिए नहीं आए होंगे, तब आपका उत्तर सही है। आप बोलिए, बोलो।
हम तो आपको बता रहे हैं। नहीं, आप तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, मेरा उत्तर जो मेरे दिमाग में उत्तर है वो मेरे लिए सही है या गलत। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कुछ 100 साल पहले की बात है, कृष्ण भगवान नरसिंह मेहता के लिए आए। हाँ आए। तो आए, वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आए थे? अब हमने तो देखे नहीं महाराज। तो आपने कृष्ण को देखा? नहीं देखा। तो फिर कृष्ण भी कैसे? राम को देखा? नहीं देखा। फिर राम भी कैसे? बात ही खत्म करो। हाँ, आगे आगे जितना दिखता है उतनी बात करो, न दिखने वाले की बात ही मत करो। ठीक है, बोलो अब आगे। और आपके प्रश्न उत्तर दोनों बोलना। हाँ दोनों। बोलो, कहिए। मैंने डायरी में लिखे थे प्रश्न आपके लिए, पर वो जल्दी जल्दी में डायरी में भूल के आ गया था। अभी जो याद आएगा वो बोलता हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बस अभी तो क्या प्रश्न है महाराज जी। समझो और अपना निकलना ही कल्याण करो। मैं ये इतने सब जीव जंतुओं को साक्षी मान के मैं ये कहता हूँ कि मुझको सिर्फ निकलना है। अच्छा, तो वापस नहीं जाना है? और अभी उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ पूरी तरह। क्योंकि कुछ नशा भी करते हो? नहीं। कुछ नहीं करते थे? हाँ। कब से नहीं करते? अभी तो काफ़ी टाइम है। कितना? करीब 5-7 साल से। हाँ, 5-7 साल। 5-7 साल से नहीं करते? तो अब कुछ भी नहीं खाते, तम्बाकू गुटखा कुछ भी नहीं? ये क्या प्रसादी है? जब पूछा नशा करते हो कि नहीं तो बोल रहे हो एक ये। तब क्या निकलना है तुम्हें? कुछ नहीं निकलना है, नौटंकी करना है। क्या लेके आए हो? हाँ, बोलो। अब बोलोगे फटाफट कि राजस्थान जाओगे वापस? नहीं, राजस्थान तो नहीं जाना। हाँ, तो क्या है बैग में? बीड़ी उड़ी है? हाँ। जाओ निकाल के फेंको उसे। हाँ, हमेशा के लिए थूकना तो चाटना मत। हमेशा के लिए। हाँ, जैसे पेट में से आज बिष्टा निकालते हो संडास। आज के बाद, अभी के बाद। तो अभी पियोगे? नहीं, अभी के बाद। तो जाओ फेंको तुरंत। हाँ, तो फेंक दो। तो जाओ, दूंगा नहीं, दो निकलो, माचिस बाचिस बीड़ी पी दो, और हमेशा के लिए थूकना तो चाटना मत। ठीक। हाँ, नहीं फेंकना हो तो ये घर आपका रास्ता जाता है राजस्थान तक, तो फेंक दो, जाओ। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न उत्तर है आपके पास? ले लो भैया, फेंकने जा रहे हैं, कम से कम देखेंगे नहीं, याद तो रहेगा। फेंकने जा रहे हो। और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, आके बोलो। ठीक है, आओ बोलो। आओ। हाँ हाँ हाँ, अरे कर दो जब करने जा रहे हो। हाँ, बोलो, आगे फेंक के। अब हमेशा के लिए। हमेशा। हाँ, थूकना तो चाटना मत। चाटना हो तो अभी उठा लो, ताजा ताजा है। बिल्कुल। हाँ, और क्या? हाँ, अब निकलना है। बीड़ी के साथ निकल रहे थे क्या? ये बताओ, बीड़ी नहीं छूट रही है और निकलना है, बताओ। अब बीड़ी लेके जाते, वहां भी धुआं उड़ाते, वहां भी प्रदूषण करते। और बोलिए, आपके प्रश्न और उत्तर दोनों। क्या मंदिर में जाके पाठ पूजा करना भी उचित है या अनुचित है? कुछ नहीं चाहिए तो उचित है, कुछ चाहिए तो अनुचित है। कुछ नहीं चाहिए तो उचित है, अब कुछ चाहिए तो अनुचित है। कुछ तो चाहिए ही नहीं मुझे। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। फिर जाना क्यों? कुछ चाहिए ही नहीं, फिर जाना क्यों? हाँ, बोलिए। सेवा के लिए। किसकी सेवा? किसकी सेवा? आप जैसे संतों की। हमारी सेवा की जरूरत नहीं बाबा। जिसको जरूरत हो उसको। हाँ, जिसको जरूरत है उसकी करें जरूर। किसी की भी बात संतों की नहीं है,
एक साधारण भी व्यक्ति को जरूरत है। जीव जंतु को। हाँ, किसी को भी, जैसे मान लीजिए एक कोई संत है, कोई भी है, साधक है, कुछ भी है, आप उसका सम्मान भी करते हैं। उसने एक गिलास पानी मांगा, आप लाने गए और कोई आदमी गिर गया, तब आपका काम है कि पानी रख के और उसको उठाना। मानवता कभी मत छोड़ना, चाहे सामने कोई भी हो, सामने कोई भी हो, मानवता मत छोड़ना। बोलो और आपके प्रश्न और उत्तर। निकालो। अब तो बोले मेरे प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं, बोलो। इसके लिए क्या जंगल में जाना, घर गृहस्थी छोड़ के जरूरी है? अगर घर गृहस्थी में हो तो कम से कम 1-2 महीने जाना चाहिए, एकांत। एक आध बार साल में। जाना ही चाहिए, क्योंकि एकांतवास में ही आपको पता चलता है आप कहाँ कहाँ उलझन में हो, कहाँ कहाँ फंसे हो। ठीक है, जाना ही चाहिए। 1 महीना तो पक्का, ज़्यादा हो तो ज़्यादा, जाना ही चाहिए। और वो आपके घर में नहीं मिलेगा, किसी के शरण में जाना चाहिए, किसी के शरण में जाना चाहिए। और पैसा नहीं हो तो पैसे की वहाँ क्या जरूरत है भाई? यहाँ पे आपको पैसे की जरूरत है क्या? किराया भाड़ा तो लगता मैं है दे ना। दूंगा। बीड़ी कहाँ से मारते हो? वो दुकानदार फ्री में देता है क्या? नहीं हाँ, फ्री में। पैसे नहीं है। गुटखा खाने के पैसे हैं, बीड़ी पीने के पैसे हैं, भाड़ा नहीं है। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? पैसे ना हो तो? अरे हैं तो आप कैसे कर रहे हो? ना हो तो नहीं है है तो फिर क्यों बोला? नहीं, कभी ना हो। तो बीड़ी कहाँ से आती है? ऐसा कभी हुआ कि बीड़ी के लिए पैसे नहीं थे? हाँ, तो मांगा कि नहीं मांगा? मांगने पड़ते हाँ, हैं। तो बस उसके लिए भी मांग लेना, भर देना। बीड़ी के लिए मांग सकते हो, कल्याण के लिए नहीं। कितना बीड़ी मारते हो दिन में? नहीं, ऐसे तो नहीं पीता हूँ। अच्छा, देखने के लिए रखते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। कभी कभी के लिए बंडल पूरा यहाँ भी लेके आए? 3-4 दिन चलता अच्छा, है। यहाँ भी लेके आए? एक बंडल 3-4 दिन चलता यहाँ पता नहीं था बीड़ी नहीं चलती है? हाँ, है। मालूम तो था। तो क्यों लाए? तो ऐसे गाड़ी में लेके पी थी तो जेब में रखी आ गई। अच्छा, रखी आ गई कि ले आए? और कुछ है गुटखा वगैरह? अब कुछ नहीं। हाँ, अब कुछ नहीं। और कोई प्रश्न है? अब हमेशा के लिए कोई नशा ना करना, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल थूक दिया तो चाटना नहीं है। बिल्कुल। और बोलो। है कोई प्रश्न कि हो गया? हो गया? नर्मदे हर।